हेलो एवरीवन, सो दिस इज मृत्युंजय एंड फाइनली वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो जैक दिल्ली की काउंसलिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है और ये वो वाली काउंसलिंग है जो जोसा काउंसलिंग के बाद सबसे ज्यादा पॉपुलर कोई काउंसलिंग है तो जैक दिल्ली आती है। जैक दिल्ली की खूबसूरती यही है कि यहाँ पे जो कॉलेजेस आपको मिलते हैं वो आईटी एनआईटीज के कंपैरिजन में मिलते हैं। इनफैक्ट एनआईटी से तो काफी अच्छे मिलते हैं और यहाँ पे कोई 75% का क्राइटेरिया भी नहीं होता है। तो आज के वीडियो में हम क्या क्या बताने वाले हैं, आज हम आपको बताने वाले हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, आपके शेड्यूल क्या है काउंसलिंग का, और स्पॉट राउंड वगैरह में कौन कौन बैठ सकता है ये भी बताऊंगा। पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट क्या है, क्योंकि इस बार एक इंस्टीट्यूट को बाहर कर दिया गया, मैं आगे चल के बताऊंगा। देन रिजर्वेशन पॉलिसी क्या होता है, देन चॉइस फिलिंग का परफेक्ट ऑर्डर क्या होगा, देन स्पॉट राउंड के रूल्स क्या रहते हैं, एंड देन डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड क्या रहते हैं। डॉक्यूमेंट में लोग इतनी ज्यादा गलतियां करते हैं जिसका कोई कहने का मतलब ही नहीं। उससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं एक चीज बोलूंगा कि इसमें A to Z आएगा। अगर आपको जैक दिल्ली के बारे में मतलब कुछ भी नहीं पता है तो भी ये वीडियो अगर आप एंड तक देख लोगे तो आप खुद से भी काउंसलिंग कर सकते हो। हालांकि ऐसे बड़े बड़े काउंसलिंग में जहां पे स्पॉट राउंड में पूरी सीटें छुपी हुई होती है, क्योंकि ये कहीं पे आपको 5th राउंड तक ही कट ऑफ देंगे, तो स्पॉट राउंड में क्या नहीं मिलेगा। इसके लिए अगर आप चाहो, अगर आप इंटरेस्टेड हो, ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों ने इंस्टाग्राम पे ले रखा है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जैक दिल्ली की काउंसलिंग सपोर्ट ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, जो कि अभी तक इंडिया में सबसे ज्यादा मोस्ट अफोर्डेबल एंड सबसे ज्यादा मोस्ट एक्यूरेट होने वाला है। तो डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल सकते हैं, लिंक आपको बायो में भी मिल जाएगा, पिंड कमेंट में भी मिल जाएगा। और आज शाम 7 बजे अगर आप वीडियो अभी पहले देख रहे हो तो आज उसका गूगल मीट भी है। हालांकि आगे भी हम गूगल मीट रख लेंगे, अगर ज्यादा बच्चे हो जाते हैं तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। नाउ बैक टू द टॉपिक आते हैं कि भाई जैक दिल्ली के बारे में क्या क्या बातें जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो आपको स्क्रीन पे दिखता जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी। उससे पहले जैक दिल्ली की चॉइस फिलिंग सब कुछ स्टार्ट हो चुका है, खैर आगे हम बताते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखो DTU, NSUT और IGDTUW। अगर आपको इन तीनों कैंपसेस में जाना है तो आपको 12th में PCM में मात्र 60% चाहिए। उधर 75% था, इधर 60% है। OBC NCL हो तो मात्र 55, SC ST का 50, डिफेंस में 55 और PWD में 50। यहाँ पे PD भी लिखा रहता है, फिजिकली डिसेबल्ड को। अगर आपको ट्रिपल आईटी दिल्ली में जाना है, ध्यान रखना ट्रिपल आईटी दिल्ली में बोनस का कुछ क्राइटेरिया होता है। बोनस रूल्स क्या होते हैं भाई, मान लो किसी ने ओलंपियाड में कोई एग्जाम दिया है, किसी ने कल्चरल फेस्ट में कुछ दिया है, मतलब कुछ अलग क्वालिटी आपके अंदर है, तो आपको बोनस पॉइंट्स मिलते हैं, जो कि आगे मैं बताऊंगा। वहां पे आपको 60% एग्रीगेट चाहिए होते हैं, पांचों सब्जेक्ट मिला के। OBC में 65, SC ST में 60, डिफेंस में 65 एंड PWD में 65%। ठीक है, अब नाउ बैक टू द शेड्यूल क्या रहने वाला है। तो कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग वगैरह आपको 21 मई से ही ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था, और लास्ट डेट एंड टाइम फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो बोला गया है 2 जून तक आप अपनी चॉइस फिलिंग वगैरह कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग के लिए हमेशा रात का टाइम चूज किया करो ताकि सर्वर कम लोड ले, अदरवाइज थोड़ा सा इशू आ सकता है। नाउ इन्होंने बोला है कि 19 जून को, इसका मतलब फर्स्ट राउंड का जब रिजल्ट आएगा तब एक दिन के लिए अगेन ये काउंसलिंग ओपन करेंगे, जहां से आप दोबारा से अपने प्रेफरेंसेस वगैरह को भर सकते हो। बट मैं तो बोलूंगा आप पहले से ही भर के रखो तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। बाकी रजिस्ट्रेशन फी कितनी होगी, 1500 होगा, जो कि पूरी की तरह से नॉन रिफंडेबल होगा। नाउ इसमें रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होता है, तो बड़ा ही सिंपल होता है। आप जैक दिल्ली की वेबसाइट पे जाओ, वहां पे लिंक फॉर रजिस्ट्रेशन करो, न्यू कैंडिडेट की तरह रजिस्टर करो, पर्सनल डिटेल्स मिल जाएंगे, आपको भरने होते हैं। हजारों वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, तो मेरा काम ये तो है नहीं कि कैसे भरना है, वो आप खुद ही कर सकते हो। नाउ अगर आप ट्रिपल आईटी दिल्ली में अप्लाई कर रहे हो तो आपको वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा, या फिर सपोज करो डिफेंस कोटा से हो या फिर कश्मीरी माइग्रेंट हो तो आपको इन सब का वेरिफिकेशन भी करवाना पड़ेगा। नाउ इस बार पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट क्या क्या है, तो मैंने सिर्फ बीटेक का लिखा है, इनके अलावा भी कुछ कुछ कोर्सेस होते हैं, लाइक DTU में बीटेक 4 ईयर का, NSUT में बीटेक 4 ईयर का, IGDTUW जो है वो सिर्फ और सिर्फ फीमेल के लिए ध्यान रखेंगे, और ट्रिपल आईटी दिल्ली कुल मिलाकर 6491 सीट पे इस बार काउंसलिंग होने वाली है। ध्यान रखेंगे DSEU करके जो कॉलेज था उसको रिमूव कर दिया गया है, तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। नाउ रिजर्वेशन पॉलिसी की बात करें कि भैया रिजर्वेशन पॉलिसी क्या है, तो 85% रिजर्वेशन जो है दिल्ली वालों के लिए, 15% रिजर्वेशन आउटसाइड दिल्ली के लिए। नाउ रिजर्वेशन दिल्ली का कौन मान्य होगा, जिसने 12th अपना किया है दिल्ली से, NCT नेशनल कैपिटल टेरिटरी से अगर आपने स्कूलिंग करा है तो आप दिल्ली में होते हो। नाउ ये तो रहा कि 85%, अब उसमें भी रिजर्वेशन है। सपोज करो SC के लिए 15% है, ST के लिए 7.5 है, OBC के लिए 27% है और EWS के लिए 10%। नाउ EWS कौन आएगा, जिसके फैमिली इनकम 8 लाख से नीचे का आता है।
ना उसमें भी सब कैटेगरी है। डिफेंस के लिए 5% बचा के रखा है और पीडब्ल्यूडी के लिए 5% बचा के रखा है। तो इन सब चीजों का भी आप ध्यान रखेंगे। नाउ कुछ सीटें सुपर न्यूमरी सीट्स है, मतलब कुछ चीजें जैसे आईटीज वगैरह में होता है ना 20%, उसी तरीके से यहाँ पे जैसे कोई बच्ची अगर सिंगल गर्ल चाइल्ड है, अब सिंगल गर्ल चाइल्ड का मतलब क्या बोल रखा है, गर्ल हैविंग नो ब्रदर एंड सिस्टर अलाइव एक्सेप्ट द ट्विन सिस्टर, स्कूलिंग फ्रॉम एनसीटी दिल्ली से होना चाहिए। तो आपके लिए डीटीयू में 1 सीट है और आईजीडीटीयूडब्ल्यू में 2 सीट है, ठीक है। कश्मीरी माइग्रेंट अगर हो तो डीटीयू एनएसयूटी में 1 सीट है, ट्रिपल आईटी दिल्ली में 1 सीट है और आईजीडीटीयूडब्ल्यू में भी 1 सीट है। नाउ फर्स्ट राउंड, अब इसके बाद मैं थोड़ा सा आपको फोन से दिखाता हूं कि किस तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो एक बार रुक जाओ, मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भाई कि किस तरीके से, जैसे वेरिफिकेशन की जब मैं बात कर रहा था तो आप देख सकते हो कि बोनस पॉइंट इन रिस्पेक्ट टू आईटी दिल्ली, तो आपको इस टाइम पे पहुंचना है। अगर आप डिफेंस कैटेगरी हो, प्रायोरिटी 1 to 5, अब प्रायोरिटी क्या है तो वो ब्राउचर में आप आराम से देख सकते हो। तो इनको इस दिन पहुंचना है, तो ध्यान रखेंगे इस चीज। उसके बाद फर्स्ट राउंड में बात करते हैं तो देखो डिक्लेरेशन ऑफ सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, जब आप चॉइस फिलिंग वगैरह कर दोगे तो 9 तारीख को ये डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट कर देंगे। उसके बाद फिजिकल रिपोर्टिंग होगी आफ्टर पेमेंट ऑफ जो भी बच्चे सीट एक्सेप्टेंस फी करेंगे। अगर आपने कहीं पे भी नहीं किया तो ये आपको बाहर भी कर देंगे। तो यहाँ पे बता रखा है कि दिल्ली रीजन एसटी कैटेगरी, अगर आपका जेईई मेन का रैंक इतना है तो आपको इस दिन करना है। अगर आप आउटसाइड दिल्ली के हो तो इस दिन करना है। Who have been allotted a seat in round 1 and do not pay the seat acceptance fee, वो बाहर हो जाएंगे, ठीक है। सीट फ्रीजिंग अगर करना है, मतलब अगर आप सेटिस्फाइड हो कि मेरे को आगे नहीं बढ़ना है, तो उसके लिए भी डेट दे रखा है, ठीक है ना। उसी तरीके से सेकेंड राउंड होगा, रूल सारा कुछ सेम होगा, आप पॉज करके आराम से देख सकते हो। उसी तरीके से आपका थर्ड राउंड होगा, सेम क्राइटेरिया है। अगेन आपका फोर्थ राउंड होगा, सब कुछ सेम होगा। और उसके बाद होगा अपग्रेडेशन राउंड। दैट इज अपग्रेडेशन में क्या होता है कि अगर मुझे ऊपर की तरफ जाना है या कुछ सीटें बच गई हो तो इसका लास्ट राउंड जो होता है दैट इज कॉल्ड अपग्रेडेशन राउंड, ठीक है। और इसके लिए आप देख सकते हो डीटीयू एनएसयूटी ट्रिपल आईटी दिल्ली और आईजीडीटीयूडब्ल्यू में आपका ये सब होगा, ठीक है। कैंडिडेट कैन फ्रीज द एलोकेटेड सीट इफ दे डू नॉट वांट एनी फर्दर अपग्रेडेशन। आप खुश हो तो आप फ्रीज भी कर सकते हो। जनरल गाइडलाइंस फॉर कैंडिडेट क्या है, दोज कैंडिडेट हु हैव वेरीफाइड द डॉक्यूमेंट एंड रिसीव्ड द प्रोविजनल लेटर डिड नॉट रिपोर्ट टू एनी पार्टिसिपेटिंग, मतलब अगर आपने पहले ही करवा लिया, फर्स्ट राउंड में करा लिया है तो आपको बार बार जाने की जरूरत नहीं है। अ कैंडिडेट हु हैज बीन ऑलरेडी एडमिटेड एंड गेट्स अपग्रेडेड इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग इज नॉट रिकॉर्डेड। अगर आप अपने आप जा रहे हो तो भी आपको करने की जरूरत नहीं है। देयर मे बी नो फ्रेश रजिस्ट्रेशन बिफोर स्पॉट राउंड। बोल रहा है कि स्पॉट राउंड पे वैसे तो रूल ये कहता है कि आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, बट इन्होंने प्रिकॉशन बोला है कि अगर आपको स्पॉट राउंड में भी लेना है तो अभी ही रजिस्टर करके देख लो, क्योंकि प्रेफरेंसेस आपको तभी मिलेगा। नाउ एक जो इंपॉर्टेंट चीज है मैं यहीं पे बोल देना चाहता हूं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस का बहुत लोचा होता है। स्पॉट राउंड में पीछे पीछे तक सीट इसीलिए मिलती है बिकॉज बच्चे अपने डॉक्यूमेंट्स में गलती करते हैं। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये सारी चीजें का डॉक्यूमेंट आप बनवा के रखेंगे। सारा सर्टिफिकेट फॉर्मेट आपको जैक के वेबसाइट पे मिल जाएगा, जैसे रिसिप्ट ऑफ द सीट एक्सेप्टेंस फी, ऑनलाइन क्रिएटेड रजिस्ट्रेशन फॉर्म, प्रिंट आउट ऑफ फिल्ड चॉइसेस जो फिल्ड आउट चॉइस करोगे, 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेना है, प्रिंट आउट ऑफ एडमिट कार्ड। यहाँ पे आप पहुंच करके आराम से देख सकते हो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, ट्रिपल आईटी दिल्ली के लिए तो बोनस पॉइंट का सर्टिफिकेट, रिजर्वेशन कैटेगरी, मेडिकल फिटनेस, पीडब्ल्यूडी एंड डिफेंस। तो ये हो गया आपका, फोन से भी मैंने आपको बता दिया जिन चीजों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट हो, जैसे वैकेंसी फॉर स्पॉट राउंड जो भी बचेगा वो 11 जुलाई को आपको पता चलेगा। अपग्रेडेशन राउंड 10 जुलाई को इंफॉर्मेशन आएगा। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड तो मैंने ऑलरेडी बता ही दिया है। नाउ चॉइस फिलिंग में टोटल जो चॉइसेस मिल रहे हैं वो 54 मिल रहे हैं। ध्यान रखना ये गर्ल्स के लिए 54 होगा। अगर आप बॉयज हो तो आईजीडीटीयूडब्ल्यू आपके पास नहीं आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कम हो जाएगा। इसमें एक ही चीज बोलूंगा कि जितना ज्यादा से ज्यादा प्रेफरेंसेस भरोगे आपका उतना ज्यादा फायदा है। बाकी किस ऑर्डर में भरना चाहिए, तो मेरे अनुसार सबसे पहले आपको एनएसयूटी पे करना चाहिए। एनएसयूटी का जो मेन कैंपस है द्वारका कैंपस, देन आपको डीटीयू पे आना चाहिए, देन आपको ट्रिपल आईटी दिल्ली पे आना चाहिए एंड देन आपको आईजीडीटीयूडब्ल्यू पे आना चाहिए अगर आप गर्ल्स हो। क्यों बोला, क्योंकि डीटीयू में क्या है कि फेस लाइफ बहुत अच्छा है, बट फेस तो हम वैसे भी जाके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट एनएसयूटी में प्लेसमेंट जो है वो करोड़ों के लगते हैं। इनफैक्ट ब्रांचेस काफी कम है तो उसकी जो एवरेज प्लेसमेंट है वो भी तगड़ी है। तो मेरा प्रेफरेंस ऑर्डर यही रहेगा। अगेन अगर आप काउंसलिंग लोगे तो आपको तो सब कुछ पता चल ही जाएगा कि किस प्रेफरेंस में आपको भरना है। नाउ कोड फॉर्मेट कुछ कुछ होते हैं, जब आप कट ऑफ देखते हो इनके वेबसाइट पे तो कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो जनरल के लिए जीएन, ये तो आपको पता होगा। सब कैटेगरी देख लो, अगर कोई भी सब कैटेगरी नहीं लगा हुआ है तो जीएन, पर्सनल विद डिसेबिलिटी के लिए पीडी, डिफेंस के लिए सीडब्ल्यू, कश्मीरी माइग्रेंट के लिए केएम, सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए एसटी और दिल्ली के हो तो डी, आउटसाइड दिल्ली के हो तो ओ।
नाउ जो लास्ट चीजें हैं कि ब्रांचेस कौन कौन से इंट्रोड्यूस हुई है, बाकी सीट मैट्रिक्स आप इनके वेबसाइट पे जाके देख सकते हो, मैंने मोटा मोटा बता दिया है। DTU में CSDA जो डेटा साइंस का एक ब्रांच ऐड हुआ है, ITCY साइबर सिक्योरिटी का एक ब्रांच ऐड हुआ है, और VLSI डिजाइनिंग का एक जो EC का बेसिकली ब्रांच होता है उसको भी ऐड किया गया है। NSUT में कोई भी ब्रांच ऐड नहीं किया गया है। IGDTUW में मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग जो कि IIT दिल्ली का भी बहुत तगड़ा होता है, तो इस ब्रांच को ऐड किया गया है। IIIT दिल्ली में भी कोई ब्रांच को ऐड नहीं किया गया। तो ये सारा डिटेल रहा जैक दिल्ली से रिलेटेड। आई डोंट थिंक अब इसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत है। बाकी अगर कोई भी क्वेरी बच जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और काफी ज्यादा रिसर्च लगा है तो प्लीज नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और काउंसलिंग सपोर्ट को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो बायो में लिंक बायो में होगा, उससे ज्वाइन कर लो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।